वेलकम ऑन माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है चुंबकों को जाने, ये न्यू एनसीईआरटी का है जो कि हम लोग केवीएस के लिए और सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं। सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी, और सीटेट केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो दोनों में ही आपको पढ़ना है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं, क्लास 6 का है ये, और जब तक वैकेंसी आएगी हम कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो चुंबकों को जाने, ये एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वो आपको टिक कराती चलूँगी। तो रेशमा है, रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियाँ लिखने में उसकी बहुत रुचि है। ठीक है, कहाँ रहती है? केरल के तटवर्ती नगर में। तो रेशमा कहाँ रहती है? केरल के तटवर्ती नगर में। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियां सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही है। ये है रेशमा और ये कहानी लिख रही है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रेशमा की लिखी पूरा वीडियो देखिएगा तभी ये यूज़फुल होगा। थोड़ी सी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चैप्टर में बीच में से जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो बीच में से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके किसी लाइन से बनते हैं। वो मिडिल में कोई एक लाइन होती है जहाँ से बनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको स्टार्टिंग या इधर से या आपके चैप्टर के बीच लास्ट में जो एक्सरसाइज होता है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल के से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थे। देखिए, मसालों की बात आ गई है और केरल की, इन दोनों का संबंध क्या है उसको जानेंगे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिलना स्टार्ट हो गए हैं। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। ठीक है, पहले क्या करते थे लोग? तारों की स्थिति का उपयोग करते थे रात में रास्ता जानने के लिए। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा नहीं दिख रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उससे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अब यहीं से पता चलेगा कि कैसे दिशा पता किया उन लोगों ने। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय की पुस्तक में इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक यानी कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। जब वो कहानी लिख रही थी तो जो उसने तारों की कहानी कही थी कि तारों की दिशा तारों को देख के वो दिशा का ज्ञान करते थे, लेकिन उस दिन बादल छाए थे तो वो नहीं ऐसा कर पाई। तो फिर वो सोचने लगे कि कहानी में ऐसे क्या बना दे जिससे इन लोगों को पता चले कि किस दिशा में जाना है। तो वो उसने पता किया कि जो चुंबकीय दिक्सूचक होता है, कंपास होता है, इस यंत्र का उपयोग कौन करता है? यात्री जो होते हैं वो दिशा जानने के लिए करते थे। ठीक है, यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसने चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा प्राप्त हुई। यानी हमको इसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। चुंबकीय दिक्सूचक क्या होता है? पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था, जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों के बने चुंबक उपलब्ध है। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर, खिलौनों के उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक है। मतलब प्राकृतिक रूप से पाए हुए नहीं है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। चुंबक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये है आपका छड़ चुंबक, रॉड शेप्ड होता है जो यू आकार का चुंबक है। वलय चुंबक है। क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? ये पता करना है। तो हाँ, ऐसा है और ये बात आप लोग आगे जानेंगे। चुंबक देखिए, चुंबकीय पदार्थ होता है और दूसरा होता है अचुंबकीय पदार्थ।
तो विभिन्न चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अब हमको ये पता करना है। विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक ले, इसका पता करने के लिए क्या क्या करना है उसको आप लोग बाद में पढ़िएगा, छोड़ दीजिए, आगे पढ़ते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। अब देखिए आप लोग दैनिक जीवन में भी लोहे से बनी वस्तुएं जो भी होती हैं वो उनसे चुंबक क्या होता है, चिपकता है, आकर्षित होता है। तो अभी टेस्ट भी हो कर लेंगे, यहाँ खुद ही पता चल जाएगा। ये जो क्रियाकलाप किया गया इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उसमें देखते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुईं और उससे चिपक गई, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुईं। तो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ। लोहा भी एक क्या है, चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी क्या है, चुंबकीय धातु हैं। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ, इस बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है था। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होकर उससे चिपक जाते हैं वो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, और जो नहीं चिपकते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो चुंबकीय पदार्थों का एग्जाम्पल अगर दें तो लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातु हैं। अन्य धातु जो इसके के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकीय की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कागज हो गया, ये सब अनुचुंबकीय हैं। अब ये है एक छड़ चुंबक से चिपका हुआ लौह रेतन। ये देख रहे हैं चारों तरफ जो है लौह का रेत है। यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य प्रकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होता है, ये पता करना है। चुंबक के इन सिरों को, जैसे ये चुंबक जो था ना, इसके दो सिरे हैं, एक ये सिरा है एक ये सिरा है। अब इन सिरों के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव हुआ, दूसरे को क्या कहा गया, दक्षिणी ध्रुव, यानी साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। लोहरेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। जो अगर आप लोहे की रेत को, लोहे का कुछ भी चूरा है तो ज़्यादातर कहाँ चिपकेगा, दोनों ध्रुवों पर। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। भले ही किसी चुंबक को, अगर इस चुंबक में, ये चुंबक है, इसके कितने भी टुकड़े किए जाए तो सब में दो पार्ट होंगे, दो सिरे होंगे, तो कोई भी चुंबक ऐसा नहीं होगा जिसका सिर्फ एक ही ध्रुव होगा, सभी के दो ध्रुव जरूर होंगे। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव व एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, दिशाएं ज्ञात करना, कैसे दिशाएं ज्ञात करते हैं अब ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है, जिसमें कि एक छड़ चुंबक के मध्य में, एक ये छड़ चुंबक है और इसके मध्य में बीच में एक धागा बांधकर इसे लटका दिया गया है। जब तक चुंबक जो है क्षैतिज रूप से, ऐसा मतलब संतुलित यानी बैलेंस होकर स्थिर नहीं हो जाता है। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में फिर धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम दिशा में आने दें। ठीक है, तो पहले हिला के इसको फिर से आप इसको विश्राम में आने दीजिए। फर्श या फर्श के से चिकने कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। ठीक है, तो अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर घुमाएं और उसे विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। क्या देखेंगे आप, क्या चुंबक उसी दिशा के अनुरूप अनुदिश विरामावस्था में ठहरता है? वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है? हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते तो हमें लगभग अनुमान हो जाता कि पूर्व या पश्चिम की दिशा किधर है, इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है। तो स्वतंत्र रूप से जो लटका हुआ जो चुंबक है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो चुंबक का वह सिरा
जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे दक्षिणोन्मुखी या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ एक चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है ना स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इस क्रियाकलाप में छड़ चुंबक के स्थान पर आप लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। क्या देखते हैं, क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में ठहरती है, पूर्व पश्चिम में नहीं ठहरती है? ऐसा नहीं हो कि यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप यह जांचने का तरीका प्रदान करता है कि कोई धातु का टुकड़ा चुंबक है या नहीं है। ठीक है। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई जो होती है उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो जैसे जैसे घुमाएंगे ना, जब तक डायल अंकित उत्तर दक्षिण सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाते हैं, उस स्थान पर सभी दिशाएं जो हैं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होती हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये सारी चीज़ें जिस पे जाके टेकेगा वो डायरेक्शन वहाँ पे होगा। ठीक है। इसके आगे अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आगे जल्दी ही दूसरे वीडियो में